हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम कर रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस वीडियो इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बिग क्वेश्चंस हैं: व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? वी हैड कवर्ड दिस इन पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन है हमारा: व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? ये हमने सेकंड वीडियो में कवर कर लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। सो इन्हीं बिग क्वेश्चंस को शॉर्ट में बोलो तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं: अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, मैपिंग द अर्थ एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पर अर्थ स्पिन करती है, तभी हम ये बोलते हैं दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है, सन थोड़ी ना मूव हो रहा है, इट इज द अर्थ्स रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि ईस्ट में सनराइज पहले होता है। इसको अभी और मैं डायग्राम से समझाती हूँ। सो वन रोटेशन वी नो इज 24 आवर्स। जब एक बार पूरा अर्थ स्पिन कर जाती है तो 1 डे होता है। सो इट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ का जो हाफ सन की तरफ फेस कर रहा है वहां दिन होगा और दूसरी तरफ रात होगी। एंड रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की आप क्लिपिंग देख सकते हो जो आपके स्क्रीन पे आ रही है। आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो विद हेल्प ऑफ अ टॉर्च। ठीक है, एक ग्लोब ले लो, एक टॉर्च ले लो, रूम में अंधेरा कर दो। ठीक है, जब आप टॉर्च लाइट को ग्लोब की तरफ शाइन करोगे तो आधा ग्लोब लिट अप हो जाएगा। जो हिस्सा लिट अप हो रहा है वो डे है और दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा। आगे करते हैं। नाउ 1 डे मींस 1 रोटेशन, करेक्ट? रोटेशन का मतलब क्या होता है? 1 फुल टर्न। सो 1 रोटेशन इज 24 आवर्स। फुल टर्न का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री होता है ना, बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल। सो 1 आवर कितना होगा? 24 आवर्स मीन्स 360 डिग्री का टर्न है, तो 1 आवर में कितना डिग्री टर्न करेगा अर्थ? टर्न मतलब कितना स्पिन करेगा? 15 डिग्री स्पिन करेगा। कैसे? 360 डिवाइड बाई 24। सो 15 डिग्री स्पिन अर्थ कर रहा है 1 आवर में। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में, तो 1 डिग्री कितने मिनट्स में स्पिन करेगा? 60 डिवाइड बाई 15 विच इज 4 मिनट्स। ये तो मैंने आपको पूरी डेरिवेशन दिखा दी है। जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ये 15 डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम टाइम जोन्स करेंगे तो उसमें हम यही पढ़ेंगे दैट एवरी टाइम जोन इज 15 डिग्री। ये 15 डिग्री कहाँ से आया? ये कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी है। आगे करते हैं। एक बार प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट टर्म्स रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली इमेज में ये जो आपको लाइंस दिख रही है विच आर कनेक्टिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये हमने बहुत डिटेल में किया है प्रीवियस वीडियो में। जो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। सो दिस इज प्राइम मेरिडियन। अर्थ का जो पार्ट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि ये लंदन के पास ग्रीनविच नाम का जो टाउन है वहां से पास करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इस एरिया की इमेजेस भी दिखाई थी कि कैसे पूरे लैंड पे वो प्राइम मेरिडियन की लाइन बनी हुई है। इनफैक्ट एक लेजर बीम भी है जो प्राइम मेरिडियन मार्क कर रही है ग्रीनविच में, है ना? सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार उनको जरूर देख लेना। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं सोशल साइंस की पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। आगे करते हैं। अब हमने ये देख लिया था दैट 1 आवर इज 15 डिग्रीज, है ना? नाउ लेट अस मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। ये फिगर 1.7 आपकी बुक में गिवन है। अब देखिए इस ग्राफ को आपने कैसे समझना है। ये जो 0 डिग्री पे लाइन जा रही है ये तो हो गई प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब 1 आवर इज 15 डिग्री, तो हम 15 डिग्रीज पे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाइंस ड्रॉन है। ठीक है, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। ये हो गया 15 डिग्री ईस्ट, ये हो गया मेरा 30 डिग्री ईस्ट, ये हो गया 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक। मान लो मेरा ग्रीनविच में 12 बजे है, तो 15 डिग्री ईस्ट वाले टाइम जोन में मेरा टाइम होगा +1 आवर, 1 PM। 30 डिग्रीज पे हो जाएगा +2 आवर्स। +2 आवर्स किस पे किया? ये ग्रीनविच टाइम पे किया, 2 PM। एंड 45 डिग्री पे हो जाएगा 3 PM। इसको अभी मैं अर्थ की रोटेशन के साथ भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये प्लस क्यों हो रहा है। ऐसे अब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हो गए ये कौन से हो जाएंगे? ये वाला हो जाएगा मेरा 15 डिग्री वेस्ट, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट, ये वाला हो जाएगा मेरा 45 डिग्री वेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे? अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो मेरा 15 डिग्री वेस्ट पे जो टाइम होगा वो होगा 11 AM। जो 30 डिग्री वेस्ट पे टाइम होगा वो होगा 10 AM। कैसा आया 10 AM? 12 - 2 आवर्स। ये -2 है टाइम जोन। अभी टाइम जोन्स और डिटेल में करेंगे। एक और फिगर गिवन है बुक में आपके। 45 डिग्री वेस्ट है वो हो जाएगा 9 AM। क्यों?
15 3s आर 45, सो ये -3 है टाइम ज़ोन। सो ये जो आपको कलरफुल स्ट्राइप्स दिख रही है ना, हर एक कलर एक 15 डिग्री का अलग टाइम ज़ोन है। सेंटर्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर्ड? ये जो लाइन है ये आपके डायग्राम के नीचे गिवन है। ईच कलर इज अ जोन ऑफ 15 डिग्री सेंटर्ड ऑन अ मेरिडियन। इसका क्या मतलब है? 15 का आधा क्या होता है? 7.5 होता है ना? मतलब इस साइड भी 7.5 है, इस साइड भी 7.5 है, तो 7.5 7.5 15 हो गया। सिमिलरली ये वाला जो 15 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, यहाँ भी 7.5 डिग्रीज है, यहाँ भी 7.5 डिग्रीज है, तो मिलके 15 डिग्रीज बन गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंटर्ड ऑन अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं अर्थ के रोटेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। द रीजन वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1 आवर इज बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है बुक में भी। सो व्हेन वी मूव ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? व्हेन वी आर मूविंग ईस्टवर्ड, सो व्हेन वी मूव ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन, एवरी 15 डिग्री टू 180 डिग्री। अब ये 180 कहाँ से आया? अर्थ स्फेरिकल है, मतलब 360 डिग्री हो गया। मतलब हर एक हेमिस्फीयर कितना हो गया? हर एक हेमिस्फीयर मतलब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के भी 180 डिग्री हो जाएंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के भी 180 डिग्री हो जाएंगे, है ना? सो ये 180 डिग्री अब हमको समझ में आ गया। सो एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री, हर एक 15 डिग्री का एक टाइम जोन है। ये जो कलर्ड स्ट्राइप्स है, तो कितने टाइम जोन हो जाएंगे हमारे? 15 व्हाट्स 180, 12, जो 12 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये जो अलग अलग कलर्स के स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 12 हैं और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में भी 12 हैं। हर टाइम जोन में डिफरेंस 1 आवर का है ना? तो इस साइड भी 12 आवर्स हो गए, इस साइड भी 12 आवर्स हो गए, 12 मिला के हो गए ना 24 घंटे दिन के पूरे। बस यही चीज समझनी है, हाउ दीज फिगर्स आर ऑल इंटर रिलेटेड। एड 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन, ठीक है? वो तो हम करेंगे, हर एक मेरिडियन के साथ एक एक घंटा ऐड होगा। सो अगर 12 पीएम या नून है ग्रीनविच में, 15 डिग्री ईस्ट पे जो प्लेस है उसका जो लोकल टाइम होगा वो 1 पीएम होगा। जो 30 डिग्री ईस्ट पे जगह है, मतलब जो यहाँ जगह है, वहां टाइम 2 पीएम होगा एंड सो ऑन। मूविंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री वेस्ट। तो वेस्ट मतलब अब हम इन वाले टाइम जोन्स की बात कर रहे हैं। वेस्ट के लिए हमको क्या करना है? वी हैव टू सबट्रैक्ट 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। इफ इट इज 12 पीएम और नून एट ग्रीनविच, इट इज 11 एएम लोकल टाइम एट 15 डिग्री। मतलब जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से हम इस वाले टाइम जोन पे जाएंगे तो 2 घंटे माइनस हो जाएंगे। सो यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ सुबह के 11 बजेंगे, यहाँ सुबह के 10 बजेंगे। 15 टू 30 हो गया ना, तो 2 घंटे माइनस हो जाएंगे। यहाँ सुबह के 9 बजेंगे, 9 एएम हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री वेस्ट है एंड सो ऑन। अब ये प्लस और माइनस क्यों हो रहा है? बुक में एक एग्जांपल गिवन है, वो करवाते हुए समझाती हूँ मैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड गुजरात के पोरबंदर में है, दूसरी फ्रेंड असम के तिनसुकिया में है। बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग ऑन फोन लेट आफ्टरनून। लैटर मतलब बाद वाली फ्रेंड, वो क्या कह रही है कि असम में सनसेट हो गया है और अब अंधेरा हो गया है। तो जो पहली फ्रेंड है वो बहुत सरप्राइज्ड है, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां अंधेरा हो गया, यहाँ तो कंप्लीट डे लाइट है। यू हैव टू एज्यूम कि दोनों सिटीज के लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्रीज है। इसको एक बार मैप में समझ लो। ये इंडिया का मैप है, ठीक है? ये वाला जो ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको, दिस इज पोरबंदर इन गुजरात एंड दिस इज तिनसुकिया इन असम। दोनों के लॉन्गिट्यूड्स का जो डिफरेंस है आपने एज्यूम करना है कि 30 डिग्रीज है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट थ्रू दिस वीडियो, ठीक है? हम ये मान लेते हैं कि ये सन है, ये मैप पे इंडिया भी दिख रहा होगा आपको, है ना? ये गुजरात है और ये असम है। अब करते हैं इस अर्थ को रोटेट, और ये एक बार पॉज करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ये वाला असम का एरिया जो है, ठीक है, ये ईस्ट में पड़ता है। अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है? सूरज की किरणें हैं वो सबसे पहले यहाँ पड़ी ना, असम में, तो यहाँ सनराइज हो गया। और रोटेट करते हैं थोड़ा अर्थ को। अब ये गुजरात पहुंचा है, अब ये गुजरात पर पड़ रही है सनरेज, ठीक है? हमें इतना समझ में आ गया दैट देयर इज अ टाइम डिफरेंस, कि जब असम पे रेस पड़ी और जब गुजरात पे पड़ी। सो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग, ये जो डिफरेंस इन टाइम है दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। शाम में सनराइज पहले हुआ था तिनसुकिया में, तो सनसेट भी पहले होगा ऑब्वियसली। सो यही चीज वो दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं कि असम में तो सनसेट हो गया है पर गुजरात में अभी सनसेट नहीं हुआ है, वहां भी दिन है।
सो आई होप इस मॉडल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कैलकुलेट अभी हम कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी मॉडल में मैं ये भी समझाना चाहती हूँ कि जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, वहाँ प्लस क्यू हो रहा है टाइम, और जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, वो माइनस क्यू हो रहा है। ऑब्वियसली जब अर्थ रोटेट हो रहा है, तो जो ईस्ट वाला साइड है, उसको पहले सनरेज़ रिसीव हो रही है ना, उसको पहले रोशनी मिल रही है। मान लो ये है ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है? ये 0 डिग्री पे है। ये मैं मान लेती हूँ कि 60 डिग्री ईस्ट है। सो जब अर्थ रोटेट होगा तो ये 60 डिग्री ईस्ट वाली जो जगह है, ये पहले सनरेज़ रिसीव करेगी ना। ग्रीनविच जो 0 डिग्री पे है, ये बाद में रिसीव करेगा। सो इसलिए ईस्ट में हम ग्रीनविच से प्लस कर देते हैं टाइम, और जो प्लेसेस वेस्ट में है, वो ग्रीनविच के बाद सनरेज़ रिसीव करेंगी, तो उनका टाइम माइनस हो जाता है। दिन-रात का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। 60 डिग्री ईस्ट पे पहले सुबह होएगी, जो 0 डिग्री पे ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन है, वहां बाद में होएगी सुबह, और जो ग्रीनविच से वेस्ट में है, वहां और भी बाद में होएगी, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आगे करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पोरबंदर गुजरात एंड तिनसुकिया असम इज 30 डिग्री। ये हमको एज्यूम करने को बोला है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स पे है, उसका डिफरेंस 30 डिग्रीज है। हमको लोकल टाइम डिफरेंस निकालना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, है ना। सो 30 डिग्रीज कितने मिनट हो जाएगा? 30 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 120 मिनट्स, विच मीन्स 2 आवर्स। सो सन सेट्स इन असम तिनसुकिया 2 आवर्स बिफोर गुजरात पोरबंदर, as Assam is in northeast of India and Gujarat is in west of India। ये हमने अभी देख ही लिया है, जो ईस्ट में है वहाँ सनराइज भी पहले होगा, वहाँ सनसेट भी पहले होगा। आगे करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि जो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम जोन्स आ गए या नहीं आ गए इंडिया में? 15 डिग्री का एक टाइम जोन होता है ना, तो 15 टू 30 हो गया। अब ये बहुत इनकन्वीनियंट होगा कि राजस्थान में, गुजरात में अलग टाइम है, और असम, मेघालय, इन सब जगहों पर अलग टाइम है। इट वुड बी वेरी वेरी इनकन्वीनियंट। सो क्या करते हैं कई कंट्रीज, वो एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये पूरे देश में ये वाला टाइम होगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स। दैट इज व्हाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी जो है, वो 5.5 घंटे है, 5 hours 30 minutes। अब इंडिया कहाँ है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है या वेस्ट में है? इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, सो इट इज प्लस 5 hours 30 minutes। ठीक है, सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटे अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच। ग्रीनविच का जो लोकल टाइम है, उसको हम बोलते हैं जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम। आगे करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर गिवन है, लेट्स रिटर्न टू द टू फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इन गुजरात एंड असम। सो वी हैव टू यूज दिस एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम में तो डिफरेंस है, ये हमने देख लिया, बिकॉज गुजरात एंड असम दे आर इन डिफरेंट टाइम जोन्स। इंडिया पूरा 30 डिग्रीज के अक्रॉस स्प्रेड है ना। सो 30 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया? 2 टाइम जोन्स हो गए। गुजरात इंडिया के एक्सट्रीम वेस्ट में है और असम इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट में है। सो ऑब्वियसली ये दोनों डिफरेंट टाइम जोन्स में हो गए, बट द होल ऑफ इंडिया अडॉप्ट्स आईएसटी। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम as GMT plus 5:30 means 5 hours 30 minutes ahead of the time at Greenwich. So there will be no difference between the local time and the standard time. So ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, this is the line of Indian Standard Time। ये आपकी बुक में नई डायग्राम गिवन है, आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ मैं। So पूरे पूरे इंडिया में हम GMT plus 5:30 को फॉलो करते हैं। So अगर ग्रीनविच में 1 PM है, तो इंडिया में क्या टाइम होगा? 1 PM plus 5 hours 30 minutes यानी कि 6:30 PM। You can expect a numerical like this in your exam। चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, चाहे कोई भी जगह हो, हर जगह 6:30 PM होगा। This is the Indian Standard Time। फिगर 1.8 इज अ वर्ल्ड मैप ऑफ टाइम जोन्स। इसमें थोड़े से कंट्रीज के स्टैंडर्ड टाइम्स गिवन है। सो इंडिया को अगर आप देखो, दिस इज इंडिया। इंडिया में +5.5 लिखा है। ये जो डॉटेड लाइन है 0 डिग्री पे, दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन। हर 15 डिग्री पे टाइम जोन चेंज हो जाता है। ईस्ट में जाएंगे तो +1 +2 +3, कहाँ तक जाएगा? +12। बट यहाँ देखो +11 तक गिवन है। अब ऐसा क्यों है? एक नया कॉन्सेप्ट हमको समझाने के लिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब तक तो हमने देखा कि टाइम कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन। अब हम देखेंगे कि डेट कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन।
अब रशिया को ध्यान से देखो, देखो रशिया में कितने सारे टाइम ज़ोन्स हैं। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है दैट दे कैन नॉट फॉलो अ सिंगल टाइम ज़ोन। इंडिया तो सिर्फ 2 टाइम ज़ोन्स में आ रहा था। रशिया, यूएसए ये तो बहुत सारे टाइम ज़ोन्स में आ रहे हैं। यही हम अब आगे पढ़ेंगे। All these standard times are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree, but the lines dividing the time zones are not fully straight. Why? Because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. The numbers written inside some of the countries are the number of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign. So India का +5.5 hours है, but Americas में minus है. ठीक है, you can see this -5, -6, -7, -8, -9. South America में -5, -3. ठीक है. आगे करते हैं. From the above explanation, it may seem as if every country has one standard time, but that is not always the case. Some countries like Russia, Canada, or the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means when you are traveling across Russia, you have to readjust your watch 10 times to align with the local time. आगे करते हैं. ये figure 1.9 given है आपकी बुक में. India is +5.5 hours with respect to GMT, Greenwich Mean Time. ठीक है. पाकिस्तान +5 hours है. China is +8 hours. आगे करते हैं. अब ये जो blue dotted line दिख रही है आपको आपके स्क्रीन पे, ये वाली, दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन. ठीक है, ये 0 डिग्री पे है. अब इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो लाइन है ये वाली हो गई. ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 180 डिग्री हो जाएगी एग्जैक्टली, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. स्टार्ट करते हैं. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. So ये जैसे अभी मैंने बताया, ये 0 डिग्री पे तो प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, यहाँ हमको ईस्ट में +11 तक गिवन है, बट अर्थ तो स्फेरिकल है ना, फ्लैट नहीं है. +12 ये हो गया. ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपने इस पेपर को रोल कर दिया, एक सिलेंडर बना दिया है ना, तो +11 एंड +12 को आप ज्वाइन कर दोगे. अब इसमें क्या है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन बनी हुई है, इसमें ध्यान दीजिए, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. बहुत जिगजैग सी दिख रही है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी कंट्री को ना पास करे. अगर कंट्री को पास करेगी तो क्या हो जाएगा, एक ही कंट्री में 2 डिफरेंट डेट्स हो जाएगी, बिकॉज व्हेन वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन we have to change the date. As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. ये रहा +12, ये रहा -12. So international date line पे +12 and -12 एक दूसरे को टच कर रहे हैं. If you cross it, it मतलब international date line. So अगर आप international date line को ship या plane में क्रॉस करो, you will have to change the date in your watch. अब यही जो चीज आपने मैप में पढ़ी है, एक बार ग्लोब में इमेजिन करो. So ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन है, दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. आप ये फिगर देखोगे और बोलोगे ये क्या हो गया, ये यहाँ -12 क्यों लिख दिया और यहाँ +12 क्यों लिख दिया, ये तो उल्टा होता था. ऐसा क्यों है? बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आप क्या करो, आप इस पेज का प्रिंट आउट ले लो. प्रिंट आउट आप कहाँ से लोगे? एनसीईआरटी की सारी बुक जो है वो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, एंड उस प्रिंट आउट को आप कुछ इस तरह से रोल करके एक सिलेंडर बना दो. एक बार इस डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ मैं. जो प्राइम मेरिडियन था, ये प्राइम मेरिडियन का ईस्ट ये हो गया ना, दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड प्राइम मेरिडियन के जो ऑपोजिट लाइन है ये वाली, दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. ध्यान से देखो, ये जो मैं येलो एरिया शेड कर रही हूँ ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, और ये जो मैं व्हाइट शेड कर रही हूँ ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना. अब ये मेरी तरफ प्राइम मेरिडियन है. अगर प्राइम मेरिडियन नहीं होगा, मेरी तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन होगी, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहाँ जाएगा, उल्टी तरफ नहीं हो जाएगा. उल्टी तरफ से मेरा मतलब है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो यही है ना मेरा, एंड दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. अगर ये प्राइम मेरिडियन होता तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहाँ होता और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यहाँ होता. एग्रीड. बट ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, हम अभी प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट आ गए हैं. अब एक बार इसको समझते हैं, डेट चेंज कैसे होती है. ठीक है, आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में ये गिवन है. इफ यू क्रॉस इट, इट मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड. ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन हो गई. हमको क्या करना होता है, वी हैव टू सबट्रैक्ट डे से. इफ इट इज मंडे तो हमें मंडे को संडे बनाना पड़ेगा. एक बार रीड कर लेते हैं जो बुक में गिवन है, उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ. एंड सिमिलरली व्हेन वी ट्रैवल वेस्टवर्ड, मतलब यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल करेंगे तो हमको एक दिन ऐड करना पड़ेगा. मतलब अगर मेरी
शिप यहाँ है 4th ऑफ जुलाई को, तो जब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर लेगी तो डेट ऑटोमेटिकली 5th जुलाई हो जाएगी। ऐसा क्यों? अगेन द रीजन इज अर्थ का रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मान लो 4th जुलाई को आप यहाँ खड़े हो, अब ये पूरा 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 अर्थ 24 आवर्स में स्पिन करके इधर पहुंचेगी, तब नेक्स्ट डे होगा ना, तब 5th जुलाई हो जाएगा। बट आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फुल राउंड, आपने क्या किया, सीधा यहाँ से यहाँ पर आ गए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, ठीक है। तो 4th जुलाई ऑब्वियसली 5 जुलाई बन गया ना। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड वी हैव टू ऐड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे। सो इमेजिन, आप अगर अपने बर्थडे के एक दिन पहले आप इधर हो, ठीक है, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि मैं बर्थडे में ये करूंगा वो करूंगा, बट आपकी शिप रात को इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर लेती है। अब वैसे अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं क्रॉस करते तो क्या होता, पूरा 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 पूरे 24 घंटे आपका बर्थडे होता है ना। बट आपने तो डेट लाइन क्रॉस कर ली, आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच गए। ये पूरा एक लंबा चक्कर आपने बाईपास कर दिया अर्थ की रोटेशन का। इसलिए हम एक दिन ऐड कर देते हैं फ्रॉम संडे टू मंडे। सिमिलरली इफ यू आर हेयर, अगर आप ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हो, मतलब यहाँ से यहाँ, अब आप यहाँ पहुंचे थे पूरा एक रोटेशन का चक्कर लगाकर, ठीक है, आपने क्या किया, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर ली। अभी जो यहाँ है उन्होंने तो चक्कर लगाना है ना एक दिन का, तो हम इसलिए एक डे माइनस कर देते हैं, डे मंडे से संडे हो जाएगा। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री as it deviates in places to avoid dividing some countries into two different days। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन पूरी zigzag है। बारबी सीरीज की ना एक मूवी है चेल्सी द लॉस्ट बर्थडे, चेल्सी बारबी की सिस्टर है, जो बारबी नहीं देखते हैं मैं बता दूं। शी इज ऑन अ क्रूज विद हर पेरेंट्स, शी इज वेरी एक्साइटेड, शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसका बर्थडे क्रूज पर सेलिब्रेट होना है, ठीक है। एंड वो बड़े मस्त रात को सो जाती है कि कल सुबह मेरा बर्थडे, और उसकी शिप रात को इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर देती है एंड शी लूजेस हर बर्थडे। सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि शिप ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रही है या वेस्टवर्ड ट्रैवल कर रही है। एंड विद दिस हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ फिनिश होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।